बेटा आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे अपने अकाउंटेंसी 12th का जो पहला चैप्टर है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, उसी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम है बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब अप्लाई होता है बेटा और इसमें कौन कौन से प्रोविजन है, तो आज की क्लास में हमें ये सब टॉपिक क्लियर करने हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ आप बेल आइकन पर ही प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज आपको मिलती रहेगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें लाइक और कमेंट करके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा अब बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस है जहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन है बेटा वो है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स। मींस पार्टनरशिप फर्म तो है बट उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, पार्टनरशिप डीड वहां पर नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड ना हो फर्म में तो बेटा फिर हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला केस तो सिंपल हो जाता है बेटा जब पार्टनरशिप डीड ना हो। अब दूसरे केस की बात करते हैं बेटा। दूसरा केस होता है जब फर्म में पार्टनरशिप डीड है, फर्म हैव पार्टनरशिप डीड बट देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मैटर और पर्टिकुलर इशू, तो उस केस में भी बेटा हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई करते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कहता है बेटा वो प्रोविजन हमें वहां पर फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था वो कंडीशंस के बारे में जहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। अब बात करते हैं बेटा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता क्या है, इसमें वो कौन कौन से प्रोविजन हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है बट किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को कैसे यूज करेंगे। तो बेटा अब बात करते हैं वो कौन कौन से प्रोविजन है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे कब, जब फर्म में पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड हो बट किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए कोई प्रोविजन ना दे रखा हो। यानी व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो मेन इसमें 6 प्रोविजंस आपको गिवन है। प्रैक्टिकली अगर आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये 5 पहले प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं, ये केवल थ्योरेटिकली है बेटा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या प्रोविजंस है और हम उनको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है बट उसमें प्रॉफिट या लॉस शेयर करने का रेशो गिवन नहीं है, तो यहां पर जो है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड बाय इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स है, केवल ये लिखा है बट ये नहीं लिखा कि वो प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर करते हैं, तो बेटा वहां पर इक्वली शेयर होगा प्रॉफिट या लॉस बाय बोथ द पार्टनर्स। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है, तो यहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा और वो कहता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या उसका प्रोविजन नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड बाय फर्म टू एनी पार्टनर। किसी ने भैया ज्यादा लगा रखा हो, किसी ने कम लगा रखा हो, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा फर्म के द्वारा। क्लियर है बेटा। अब जो तीसरा है वो है बेटा रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रही है पार्टनर्स को, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि फर्म को कोई राइट नहीं है कि वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करे, यानी नो
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग will be charged by firm. ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ, पहला प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर। मींस अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है या फर्म को एडवांस के रूप में कुछ अमाउंट दे रखा है, तो क्या फर्म उस पे इंटरेस्ट लेगी अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन ना हो। यहां पर जो आंसर है वो है बेटा 6% पर एनम। 6% पर एनम मतलब फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगी पार्टनर्स को और 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली देगी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके कोई प्रोविजन नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो भी फर्म को 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है बेटा रेम्युनरेशंस टू अ पार्टनर। रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पार्टनर जो है फर्म के लिए अलग से काम करता है, तो रेम्युनरेशन में दो चीज आती है बेटा, एक आता है सैलरी और दूसरा आता है कमीशन। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउ करता है कि किसी पार्टनर को कमीशन या सैलरी दी जाए? तो इसका करेक्ट आंसर होता है बेटा नो। ठीक है, नो रेम्युनरेशंस विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को बेटा ना तो सैलरी दी जाती है और ना ही कमीशन दिया जाता है। अब बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। क्या कोई एक नया पार्टनर फर्म में आ सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन ना हो? तो फिर हम कैसे उसको अलाउ करेंगे? ठीक है, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि भाई एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक नया पार्टनर आना चाहता है, तो हो सकता है पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि अगर मेजॉरिटी उसको अलाउ करती है, हो सकता है कुछ पार्टनर मना करते हैं, बट मेजॉरिटी अगर अलाउ करती है तो वो पार्टनर फर्म में आ सकता है। बट मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर इसका कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर एक नया पार्टनर फर्म में कैसे आएगा? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर यहां पर बेटा देयर मस्ट बी consent of all the partners. In case of admission of a partner, तो कंसेंट होनी चाहिए बेटा सभी पार्टनर्स की, तभी एक नया पार्टनर फर्म में आ सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में उसको उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन ना हो तो। ठीक है बेटा, तो ये है वो सारे प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।